नमस्कार। आज एक नया विषय और महत्वपूर्ण विषय और पूरे विश्व के लोगों के लिए है। ये 18 और 19 अगस्त की बात हो रही है। सबसे शक्तिशाली योग होगा और यही मुहूर्त भी है। स्वाति नक्षत्र भी होगा। श्रावण शुक्ला सप्तमी, दिन बुधवार है। तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ बाद में दिया जाएगा। पहले आप ये समझिए कि इस दिन आप कर क्या सकते हैं। आपको कोई नया वाहन खरीदना है, गाड़ी, ज़मीन, फ्लैट, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट हो, या कोई उस दिन पैसा जमा करना है, या किसी से कोई डील करनी है, महत्वपूर्ण डील, तो इस दिन आप मार्क कर लीजिए। अब 19 तारीख को हमने क्यों हाईलाइट किया है, इसका कारण भी सुनिए। यानी कि देवताओं की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हो, पूजा पाठ हो, यात्रा हो, या कोई भी काम हो, वस्त्र सिलना हो, वस्त्र पहनना हो, जो भी चीज़ परचेज करनी हो, आप सब कुछ कीजिए इस मुहूर्त में। और ये अमृत सिद्धि या जीवन में इतने बड़े खुशियों का पिटारा या किस्मत का पिटारा खोलने वाला है। बताऊंगा, एक एक चीज को क्लियर करूंगा। लेकिन इसमें विवाह नहीं होगा, सगाई नहीं होगी। विवाह और सगाई को छोड़ करके, सगाई बहुत से लोग नहीं समझते होंगे, अंग्रेजी में बताता हूँ, एंगेजमेंट या रिंग सेरेमनी कहो या सगाई कहो, वागदान हिंदी में बोलते हैं, वागदान संस्कार, ये नहीं होता। बाकी सब काम कीजिए। अब कोई भी काम ऐसा नहीं है जो अछूता हो, जिसका नाम लिस्ट में नहीं है। यानी कि विवाह और सगाई को छोड़ करके कोई भी काम, एंगेजमेंट नहीं होनी चाहिए। बिजनेस से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड शुभ काम जितने भी होते हैं संसार में, विवाह और सगाई को छोड़ करके सब इंक्लूड हैं, इसमें शुरू किए जा सकते हैं। इसके अलावा उस दिन से अगर आप शुरुआत करते हैं, एक बर्तन ले लो या गुल्लक लो या तिजोरी लो या बर्तन लो, उस पात्र के अंदर, मिट्टी का पात्र हो, लोहे का है, तांबे का, चांदी का, सोने का, ये सब इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि लोग इतने कंफ्यूज होते हैं। बाद में बोलेंगे मेरे पास तो मिट्टी का है, मेरे पास लोहे का है। तो जो भी, जहाँ भी आप रखना, कपड़ा ले लो, चाहे कागज की थैली लो या कागज का कोई पैकेट हो, गत्ते का कोई, ये आपकी मर्जी है। उस दिन शुरू कीजिए। 1 पैसे से लेकर या 1 रुपये से आप शुरू करो, आपका घर पैसे से भर जाएगा। कई चीज ऐसी है, कई मुहूर्त ऐसे हैं, जैसे कि ये मुहूर्त की बात हो रही है, यह आपको धन देता है, समृद्धि देता है, कार्य सिद्धि भी देता है। इसी के साथ साथ पारिजात का पौधा अगर इस दिन लगाता है कोई मनुष्य, पारिजात, इसको हार श्रृंगार भी बोलते हैं, तो आपके गले में समृद्धि का हार खुद ही पड़ जाएगा। क्योंकि ये जो है 14 रत्नों में से निकला हुआ एक उपहार है सृष्टि का, उसको अपने घर में लगाएंगे। जो पैसा इकट्ठा गुल्लक में नहीं डालने के लिए है, तो वो पारिजात का पौधा 1 हफ्ता पहले प्लान कर सकते हैं। आप प्लान कीजिए और 18 तारीख या 19 तारीख को आप लगाइए इस पौधे का, इसका पौधे का रोपण कीजिए। प्लांट लगाइए, गमले में लगाओ चाहे धरती में लगाओ, ये आपकी मर्जी है। बहुत से लोग बोलेंगे मेरे घर नहीं है, किराए का हो चाहे गमला हो, कुछ भी हो, करो आप। अब इस मुहूर्त की बात सुनिए। ये मुहूर्त 18 अगस्त को पूरे दिन तक रहेगा, 24 घंटे। अगले दिन सुबह 6 बजे तक भी है।
अगले दिन सुबह 6 बजे तक भी है, तो गमले का काम अगर 18 तारीख को नहीं हुआ तो 19 को कर सकते हो, बृहस्पतिवार के दिन। तो ये सबसे शक्तिशाली योग है। अब आया सवाल इस बात का कि इस दिन को सेलेक्ट क्यों किया। पता नहीं कितने विद्वान घूम रहे होंगे, बोले यार ये थ्योरी कहाँ से निकल गई, हमें तो पता नहीं था, हमने पढ़ा भी नहीं है। अब आप पढ़ लीजिए, मुहूर्त चिंतामणि पढ़िए, या जहाँ पर मुहूर्त निकाले जाते हैं उन अवखोड़ा चक्र है, मुहूर्त चिंतामणि है, मुहूर्त की जो पुस्तकें हैं उसमें ये साइंस छिपा हुआ है। क्यों छिपा हुआ है? एक तो श्रावण मास में सृष्टि का अमृत तत्व बरसता है पृथ्वी पर, और स्वाति नक्षत्र होता है। स्वाति नक्षत्र अमृत को ग्रहण करने वाला है, तो आपके घर में अमृत ग्रहण होगा। यही कारण है जो पपीहा है, पीऊ पीऊ करता है जो पपीहा, वो कोई साधारण पक्षी नहीं है। उसके पास कोई पंचांग नहीं है, उसके पास कोई तिथि तारीख मोबाइल नहीं है। उसको पता है, ही नोज वेरी वेल, ये गॉड गिफ्ट है, भगवान ने उसको ये बता रखा है कि स्वाति नक्षत्र फला दिन आएगा। है नहीं विडंबना ये बात। किसी और दिन पिलाओ उसको जल, 17 तारीख को पिलाओ नहीं पिएगा, 20 तारीख को पिलाओ नहीं पिएगा। पपीहा जो है ये बहुत बड़ा साइंस वाला, यानी कि भगवान ने उसको गॉड गिफ्ट किया है। हर 27 दिन के बाद उसका रोटेशन है। स्वाति नक्षत्र आएगा, पानी पिएगा, और चोंच को ऊपर करके आकाश में जो गिर गई, ऐसा नहीं है कि वो धरती में पानी गिरा हुआ उसको चोंच से पीता हुआ घूमता है, उसका भी कोई लिविंग स्टैंडर्ड है। ऊपर से ऊपर ग्रहण करता है, वो कहीं टच नहीं होगा वो जल। हम लोग मनुष्य हैं, ज़्यादा सोचते हैं, उनके पास दिमाग नहीं है इतना, उनको भगवान ने दिया हुआ। तो स्वाति नक्षत्र ये अमृत तत्व पीता है, स्वाति पपीहा। अब आइए नई चीज, ये जहां स अक्षर की पुनरावृत्ति हो, श शब्द है, एक तो श्रावण मास, फिर स्वाति, और फिर सप्तमी, और उस दिन शुक्रवार भी हो, शनिवार हो। ये 2 वार बहुत अच्छे माने गए हैं। ये बात इसलिए चल रही है क्योंकि शुक्र और शनि का समसप्तक योग चल रहा है आज की तारीख में। ये गजकेसरी योग बना हुआ है। यहाँ पर गजकेसरी योग है, इसको हंस योग भी कहा गया है, क्योंकि हंस योग चंद्र से 10th भाव ये गजकेसरी योग बनाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब स्वाति नक्षत्र आएगा, उस दिन पपीहा इस संसार में प्रतीक्षा करता है और जल पीने की इच्छा होती है उसकी। अब आइए नई चीज, 3 स तो यहाँ श्रावण शुक्ला सप्तमी, चौथा स यहाँ पर है। और जब शुभ योग, सिद्धि योग, शुभ करण भी होता है, तो ये सप्त सकार कहा गया है। सप्त सकार इसी वर्ष मिलेंगे आपको, भले ही शुक्रवार ना हो। तो ये योग इसका अमृत तत्व की पूर्ति, उसका समानार्थक रूप बना हुआ है, और भाग्य स्थान को पल्लवित पुष्पित करता है। ये जो कंडीशन है ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये स्वाति का धन स्थान है। अब ये रोड़ा अटकाने वाले जो ग्रह हैं, शनि न्याय करते हुए, बृहस्पति से ऊर्जा ग्रहण करते हुए, ये नवम पंचम का योग बनाते हुए बहुत ऊंचा योग बनेगा। इसलिए इस योग का लाभ उठाइए आप। अगले दिन सुबह 6 बजे तक है। जिनको समय नहीं है ये वीडियो देखने का, वो गूगल पे अपना समय देख सकते हैं कि स्वाति नक्षत्र कब तक है। तो ये मैंने आपको बताया
इसमें एक लास्ट में एक बात बताना चाहूँगा। कुछ लोगों को ये डर होगा कि राहु काल आ जाएगा उस दौरान। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ऐसा योग हो, जब अच्छा मुहूर्त हो, तो आप राहु काल के बीच में घुसते ही क्यों हो? उससे पहले अपना काम करो या उसके बाद करो, अगर शक है तो। अन्यथा ये जो समय है ये बड़ा क्लियर है। अगर आप घर से निकल गए अच्छे मुहूर्त में सुबह सुबह और आप गाड़ी खरीद रहे और लेकर के आप 12 बजे से 1:30 बजे के बीच राहु काल में प्रवेश करते हैं, तो उसका जो एक्शन है वो नल एंड वाइड है। क्योंकि आप इस राहु काल को मत देखो, आप देखिए सिर्फ स्वाति नक्षत्र और ये श्रावण शुक्ला सप्तमी को। और उस दिन धन संग्रह, धन इकट्ठा कीजिए। अगर आप कोई कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या यात्रा में जाते हैं तो ये काम बहुत अच्छा रहेगा। तुलसी का पत्ता मुख में रखकर और 1 चम्मच दही खा करके आप जाएं तो आपके सब कार्य सिद्ध होंगे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। नमस्कार।